जिस दिन हमने यह समझ लिया कि हमारी अगली कैंडल क्या बनेगी, रेड बनेगी या फिर ग्रीन बनेगी, उस दिन समझो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। मतलब कि प्रॉफिट, ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी व्हाट इज रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है? रिवर्सल ट्रेडिंग मतलब कि ये कैंडल बनी ग्रीन, ठीक है, ये कैंडल बनी हमारी ग्रीन, तो हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि रेड कैंडल कब आएगी, और रेड कैंडल हमने प्रेडिक्ट कर ली और हमारी प्रेडिक्शन सही गई। हमने ट्रेड करी यहाँ पर कि ये कैंडल रेड बनेगी और सच में कैंडल रेड बनी है, रिवर्सल ट्रेड हमने करी, तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। जो भी हमने अमाउंट लगाया मतलब प्रॉफिट मिलेगा हमें, ठीक है, हमें प्रॉफिट हुआ। और अगर कैंडल ग्रीन रेड नहीं बनी, ग्रीन ही बन गई, तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया, ये चीजें हैं। बट रिवर्सल ट्रेडिंग में मैंने आपको ये बताया था कि रिवर्सल ट्रेडिंग हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर ही रिवर्सल ट्रेडिंग की जा सकती है। एंड मैंने उसमें बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो आज की इस क्लास में, आज के इस चैप्टर में, क्लास 5 में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस। लाइन अच्छी नहीं लग रही, हटा देते हैं, सिंपल वे में समझते हैं। पहले लेते हैं हम सपोर्ट। व्हाट इज सपोर्ट? हाँ मैं जानता हूं आप जानते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, बट फिर भी बोलूंगा इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो से शायद या फिर 99% चांसेस है कि आपको कुछ वो सीखने को मिलेगा जो शायद आप नहीं जानते थे। कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं हर ट्रेडर की, हर व्यक्ति की, हर पर्सन की, हर वीडियो में या फिर हर बोलने के तरीके में ऐसी हो जाती है जो कि मुझे भी नहीं पता कि मैं आपसे अपनी पर्सनल चीज क्या शेयर करूं और जो आपके बहुत काम आ जाए। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि हम रील देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट देखते हैं और कुछ कोई ऐसी मोटिवेशनल बात बोल देता है कि हमारे पूरे दिल में, दिमाग में बैठ जाती है, तो उसी तरीके से लेना है। ठीक है, सपोर्ट का मतलब क्या? एक बेस ले लेते हैं, एक बेस, एक इस तरीके का बेस। ये देखो, ये सपोर्ट, मैं जहां खड़ा हूं ये क्या है? ये जमीन है, ये क्या है? मेरे लिए सपोर्ट है। ये सपोर्ट है, मैं यहाँ से जंप करूंगा तो वापस यहीं पर आऊंगा, ये सपोर्ट है। मेरे पास बॉल है, मैंने नीचे फेंकी, बॉल वापस जंप करके ऊपर आ गई। क्यों आई? क्योंकि नीचे उसे एक टकराव मिला, नीचे उसे एक ऐसा बेस मिला जहां से ये बॉल है, मैंने इसे फेंकी नीचे, तो ये बाउंस बैक ली और वापस टर्न लेके ऊपर आ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक बेस था, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, लेवल कहो या फिर सपोर्ट की हम बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस कारण से आई। लेकिन अगर ये लूज होता, वीक होता, मतलब कि केवल सपोज करते हैं ये चद्दर का है, प्लास्टिक का है, कागज का है और जोर से मैंने बॉल मारी, तो क्या होता है? बॉल ये फाड़ के पूरा नीचे आ जाती और हो सकता है कुछ और स्ट्रॉन्ग रहता तो यहाँ से बाउंस बैक करती। ये चीज है और स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, बट अगर मैं इसे बार बार फेंकूं तो ये जो बेस है ना, ये क्या होगा? कमजोर होगा। अगर बॉल अच्छी है, हेवी है, कमजोर होगा, कभी ना कभी ये टूटेगा ही सही। तो ये कहता है, ये हमारा जो नीचे साइड का रहता है बेस, जहां से टर्न लेके चीज ऊपर आई, ये क्या है? हमारा सपोर्ट। सिंपल बात मैंने बताई आपको, समझ आई ना? ये सिंपल है। इसका अपोजिट कर दो, क्या इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट यहाँ पर हटाता हूं मैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। इसका अपोजिट क्या होगा? अभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे नीचे ही जाना है, ग्रेविटी वगैरह मुझे नीचे खींच रही है, बट अगर मुझे ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रेशर लेना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए किसी का साथ लेना पड़ेगा एक तरह से, या फिर अब पावर चाहिए। मैंने पावर लगाई, ऊपर मेरे बॉल है, बॉल मैंने ऊपर जोर से फेंकी, तो बॉल कहाँ तक जाएगी? वो बॉल जाएगी सीलिंग तक, या फिर जो भी कोई ऐसी चीज नहीं आती जिससे वो टकराए तो वो वहां पर टकराएगी और वापस नीचे आ जाएगी। तो जो चीज, ये देखो, ये एक हमारा क्या हुआ? रेजिस्टेंस। और या फिर इससे हम एग्जांपल ले लेते हैं, छत है हमारी, ठीक है, आसमान में तो अब जितनी ताकत से फेंको उतना ऊपर जाती जाएगी, कहां तक जाएगी कोई लिमिट ही नहीं, क्योंकि वो आसमान है, हम आसमान की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल रेजिस्टेंस की, जो कि हमारा पॉसिबल है। तो मैंने बॉल फेंकी, बॉल यहाँ से गई ऊपर, मैंने फेंकी जोर से तो ऊपर गई और छत से टकरा के वापस नीचे आ गई और मैंने कैच कर ली। ठीक है, साइड में रख दी बॉल को। अब हम बात करते हैं, तो ये क्या हुआ कि एक जगह से मार्केट गया और वापस डाउन आ गया, अप गया, डाउन आ गया, अप गया, डाउन आ गया। डाउन क्यों आया? क्योंकि एक इसी जगह थी, ऐसा लेवल था जिसे हम क्या जान रहे हैं? रेजिस्टेंस। एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल था जो कि मार्केट को टर्न दे दिया। अप से डाउन मतलब रेजिस्टेंस, एंड डाउन से अप मतलब कि सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आया? आगे चलते हैं और बताता हूं, अच्छे से बताता हूं। हमेशा सपोर्ट लेवल को ग्रीन से दर्शाओ, या फिर ड्रॉ करो तो ग्रीन से करो, ठीक है, हाँ ग्रीन से करो। एंड रेजिस्टेंस लेवल को हमेशा रेड से करो। क्यों? समझो, सपोर्ट लेवल से हमेशा, पहले आपसे बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया सपोर्ट। एस से सपोर्ट, आर से रेजिस्टेंस। हमेशा रेजिस्टेंस लेवल से रेड कैंडल आएगी, ये याद रखो। रेजिस्टेंस लेवल से हमेशा रेड कैंडल आएगी। और आप रेड लाइन से ड्रॉ करो तो रेड लाइन से समझो इसे, तो होगा ये कि
रेजिस्टेंस लेवल एक तरीके से सेलर्स की जगह है। रेजिस्टेंस मतलब कि वहां से सेलर्स आएंगे, रेड मतलब सेलर। रेजिस्टेंस लेवल से हमेशा सेलर्स एंट्री, रेजिस्टेंस लेवल से हमेशा सेलर्स आएंगे, ये चीज ध्यान में रखना है। एंड सपोर्ट लेवल से हमेशा बायर्स आएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसे ग्रीन से दर्शा रहे हैं, ग्रीन से डिफाइन कर रहे हैं। ये हमारी कैंडल, और यहाँ पर क्या थी, रेड कैंडल आई। ओके, अब वापस से सुनो, ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई थी, आवाज आ रही थी। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस जहां से सेलर्स आएंगे, सपोर्ट जहां से बायर्स आएंगे। रेजिस्टेंस मतलब कि सेलर्स का एरिया, सपोर्ट मतलब बायर्स का एरिया। सपोर्ट लेवल से हमेशा ग्रीन कैंडल आएगी, रेजिस्टेंस लेवल से हमेशा रेड कैंडल आएगी। हम बात कर रहे हैं, हम रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, तो हम रिवर्सल ट्रेडिंग, अगर कैंडल ग्रीन जा रही है, अगर कैंडल ग्रीन जा रही है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हम तो रिवर्सल कर रहे हैं ना, तो हमें ग्रीन में ग्रीन की ट्रेड तो लेना नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, हमें रेड ट्रेड लेना है, मतलब रेड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, हमें रेड कैंडल फाइंड करना है। और अभी हमने क्या बात करी कि रेजिस्टेंस से सेलर्स आएंगे, रेजिस्टेंस से रेड कैंडल आएगी, ठीक है, रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन गिरेगा, तो ग्रीन कैंडल से, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जब बायर्स चल रहे हैं तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जब सेलर्स चल रहे हैं, सेलर्स की कैंडल सारी रेड कैंडल सारी, तो हमें क्या फाइंड करना है, सपोर्ट फाइंड करना है, क्योंकि हम रिवर्सल जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये ग्रीन कैंडल गई तो यहाँ से रेड कैंडल फाइंड हमने करी, और रेड कैंडल आई, क्यों आई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। यहाँ से मार्केट डाउन गया, रेड कैंडल आई, हमने अप की ट्रेड लेना थी, हमने क्या फाइंड करा, सपोर्ट लेवल मिला, अच्छा ग्रीन कैंडल गई, हमारी ट्रेड विन हुई। ये चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, है ना। समझ आया आपको, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि आखिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आखिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता कैसे, हमें कैसे पता चलेगा ये रेजिस्टेंस है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा ये सपोर्ट है। क्या इतना ही सिंपल होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना? क्योंकि अगर शायद इतना ही सिंपल होता ट्रेडिंग करना और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये चीजों को समझना, तो हर घर में लैपटॉप होता और हर कोई आज ट्रेडर होता, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो देखो, समझना तो ठीक है, समझा दिया, बट उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो डिपेंड वो करता है। ये हमारा लेवल है, बट ये लेवल अभी है नहीं, लेवल तो एक मूवमेंट से बनेगा, मार्केट मूवमेंट से, ठीक है। मार्केट मूवमेंट की वीडियो नहीं देखी है, देखना, जो मैंने ट्रेंडिंग मार्केट ये बताया था। एक लेवल कब बनेगा, मतलब कि लेवल कैसे क्रिएट होगा, एक स्पेसिफिक एरिया से। मैं एक चार्ट बनाता हूं आपको, लाइव चार्ट पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि लाइव चार्ट पर आप समझ नहीं पाओगे और मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, ओके। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स, फिर ये रेड कैंडल्स, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, फिर ये रेड कैंडल आई हमारी, फिर यहाँ से चलते हैं ग्रीन के लिए, ये ग्रीन कैंडल, अरे जल्दी ड्रॉ हो जाओ। फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से रेड कैंडल आई, तो एक स्पेसिफिक, रुक जाओ मुझे बनाने दो पहले, फिर अब 2 पॉइंट टच करें, ठीक है, एग्जांपल समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, एक स्पेसिफिक जगह से, एक पॉइंट से पहले मार्केट यहाँ से अप गया, फिर टर्न लेके डाउन आया, फिर अप गया, फिर टर्न लेके डाउन आया। मतलब कि एक ऐसी जगह से बार बार मार्केट डाउन आ रहा है, तो हमने मार्केट को देखा, समझा, तो हमने यहाँ पर ये जाना कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन रखें, तो इस पर्टिकुलर एक लाइन से मार्केट डाउन आ रहा है, अप गया टच करके डाउन आया, अप गया टच करके डाउन आया, क्या कौन आए, डाउन आया, मतलब कि क्या है, सेलर्स आए। सेलर जिस जगह से आएंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, सेलर्स आए। तो आपने यहाँ पर 2 चीजों को देखा कि यहाँ से मार्केट डाउन आया, यहाँ से मार्केट डाउन आया, और हो सकता है प्रीवियस भी कहीं आया हो, मैंने तो एग्जांपल के लिए भी ड्रॉ करके बताया। तो आपने इन 2 पॉइंट को टच करके एक लेवल बना दिया है। तो अब जब मार्केट यहाँ पर वापस आएगा, इस तरीके से वापस आएगा, यहाँ पर एक कैंडल बनी, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी इस तरीके से, तो आप ये समझ जाओगे कि हाँ अब एक रेड कैंडल आएगी। समझा आपने? अभी हम बात कर रहे थे, हम उस पॉइंट पे आ गए, हमें कैसा पता चलेगा रेड कैंडल आएगी, नहीं, इस तरीके से। अब यहाँ पर मार्केट आया वापस, तो हमें ये पता चलेगा कि इस जगह से मार्केट अब जाके डाउन आया है, इस जगह से मार्केट अब जाके डाउन आया है, तो इस जगह से भी डाउन आ सकता है। इस जगह ग्रीन कैंडल बनेगी तो एक रेड कैंडल जरूर आ सकती है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। इससे और ज्यादा सिंपल क्या लोगे, और सिंपल लोगे और बता दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिगिनर फेज पे, बिगिनिंग फेज पे, कि एक बिगिनर ट्रेडर आप हो तो आप कैसे अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, कैसे क्या वगैरह वगैरह कर सकते हो। ये लाइन तो नहीं, पानी की लहर ज्यादा लग रही है, अरे यार लाइन को छोटी ही रखते हैं एंड स्पीड से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, थोड़ा ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल आई, यहाँ से ग्रीन कैंडल आई, ये ग्रीन कैंडल आई, ये ग्रीन कैंडल आई,
फिर यहाँ से आई रेड कैंडल, बड़ी कैंडल आई, यहाँ से बड़ी कैंडल आई, और फिर ग्रीन कैंडल्स स्टार्टिंग, ये ग्रीन कैंडल समझ लेते हैं ये, और फिर एट द एंड वापस एक जगह से यहाँ से रेड कैंडल्स आई और इस लेवल पे आई। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक अभी तो लेवल नहीं था, सपोज करते हैं ग्रीन लाइन आप हटा दो, ये ग्रीन लाइन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक जगह से मार्केट अप गया, मार्केट यहाँ से डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया। तो आप ये देखो कि एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से मार्केट अप गया, तो आपने इन 2 पॉइंट को, प्रीवियस भी हो सकता है कुछ पॉइंट हो, तो आपने इन 2 पॉइंट को ड्रॉ करा, आपको ये पता चला कि इस पॉइंट से बार बार बायर्स आए हैं, इधर से बायर्स आए, मतलब कि कौन सा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, बायर्स आए, तो यहाँ से भी जब कैंडल वापस आएगी रेड, तो यहाँ पर भी चांसेस है कि एक ग्रीन कैंडल आए। क्यों चांसेस है, क्यों हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं ग्रीन आएगी रेड के बाद, क्योंकि प्रीवियस टाइम भी आई है। प्रीवियस टाइम मतलब कि ये एक ऐसी जगह बन चुकी है, ये प्राइस, ये एक ऐसी रेंज है जहां से बायर्स आ रहे हैं, तो चांसेस है कि यहां से बायर 2 बार आए हैं, तो ये एक लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक ऐसी जगह जहां से बायर्स आ रहे हैं, तो वापस सेलर्स आए तो चांसेस है कि वापस बायर्स आएंगे, मार्केट अप जाएगा। ये सिंपल चीज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है समझना, एक माइंड का खेल है। एंड बस ये आपको याद रखना है कि आपको थोड़ा सा बस समझना पड़ेगा एंड ये देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर कैसी मूवमेंट है, यहाँ पर कैसी मूवमेंट है। ये चीजें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वापस थोड़ा सा रिविजन दे देता हूँ। हम रिवर्सल ट्रेडिंग करेंगे। रिवर्सल ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब लेवल्स के साथ की जाती है। सपोर्ट का मतलब क्या, ऐसी जगह जहां से बाउंस बैक लेके मतलब चीज डाउन है और वापस टकरा के आप चली गई, जहां से सेलर्स आ रहे थे बायर्स आ गए। सपोर्ट लेवल वो जगह होती है जहां से बायर्स आते हैं। रेजिस्टेंस लेवल वो जगह होती है जहां से सेलर्स आते हैं। मार्केट अप गया और टर्न करके डाउन आएगा, मतलब एक रेजिस्टेंस, मतलब एक वहां पे सेलर्स थे, टर्न लेके डाउन आ गया, ग्रीन कैंडल जा रही थी एंड रेड कैंडल आ गई, डाउनवर्ड मूवमेंट हो गई मार्केट की, ये देखो, ठीक है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस, एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे है, तो वो बनेगा तब जब मार्केट एक पॉइंट से अप, फिर जैसे कि रेजिस्टेंस है तो कैसे मार्केट अप गया फिर डाउन है, फिर अब क्या डाउन है, तो हमने देखा लाइन तो अभी हमने हटा दो, लाइन अभी है ही नहीं, ठीक है, लाइन ये है ही नहीं, लाइन तो हमने बाद में बनाई, ये लाइन वाइन तो सब हटा दो, ये लाइन हटा दो। हमने केवल मार्केट की मूवमेंट देखी, कि मार्केट यहाँ से अप गया था फिर डाउन आया है, अप गया था, ये ठीक है, ये अप गया था, यहाँ से डाउन आया, अप गया, डाउन आया, तो मतलब कि 2 पॉइंट को हम टच कर रहे हैं, हमने देख लिया क्योंकि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब सीख लिया है। तो हमने मार्केट में देखा कि यहाँ से एक जगह से डाउन फिर एक जगह डाउन, पर्टिकुलर एक इस पे मतलब अच्छी लाइन बन रही है, तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट अप जाकर डाउन, अप जाकर डाउन, तो तीसरी बार भी अप जाता है तो डाउन आएगा, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। एक मेन चीज अब बताने की बारी है, वो ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 2 तरीके से होते हैं। कैसे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूल ड्रॉ करने के लिए आपको 2 टूल मिलते हैं, मतलब कि लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 तरीके से मिलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सपोर्ट लेवल हमेशा ग्रीन से ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस लेवल हमेशा रेड से ड्रॉ करना है। लेकिन जब आप कॉर्टेक्स में जाओगे, यहाँ पर देखो कॉर्टेक्स चार्ट मैंने ओपन करा है, रिफ्रेश हो गया ये, हाँ, तो कॉर्टेक्स में जब हम जाएंगे तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे? कि ग्रीन कैंडल जा रही है तो हमें क्या फाइंड करना है, एक रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, टूल में जाएंगे। जैसे आप टूल पे जाओगे तो हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन में क्लिक करा तो हमें एक लाइन दिख गई है। लाइन ये मतलब कि इसे हम कैसे भी रखो, ये लाइन यहाँ पर रखी मैंने, ठीक है, तो ये सीधी सी लाइन है। अब जो भी अच्छा लेवल होगा अभी हम बात नहीं कर रहे, बट लेवल है तो रिवर्सल होगा, बट ये सीधी लाइन है। लेकिन आप देखोगे कॉर्टेक्स में एक टूल मिलता है, वो है हमारा ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन क्या है, ये जो लाइन है वर्टिकल, ये इस टाइप की, इस लाइन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये वाली लाइन का दिख रहा है, ये जो इस तरीके से जा रही है, इस लाइन का इस्तेमाल क्या है, ये लाइन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम ट्रेंडी मार्केट पे ट्रेड करने वाले हैं, बता देता हूँ। और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास है, ये बेसिक के लिए मतलब एक बिगिनर्स वाली है, मतलब कि इसमें बिगिनर्स बात कर रहे हैं। इसके बाद भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ही क्लास होगी जो कि एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होने वाली है। अभी ये टूल कैसे होते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसे हम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब कि बिल्कुल सीधी लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, आई की डॉट नहीं दिख रही, हाँ अब दिख रही है, हॉरिजॉन्टल। स्पेलिंग कंफर्म कर लेते हैं वरना फिर आप कमेंट करोगे भैया आपने तो गलत लिखा, हाँ पता नहीं, पर फिर भी मैंने देख लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन
और यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बट वो इस तरीके से है, इस तरीके से। अब आप कहोगे इस तरीके से कैसे? अभी जब हमने ये वाली बात की थी, इसकी बात की थी, तो इसमें मार्केट कैसा मूवमेंट कर रहा था, इसमें मार्केट कैसा मूवमेंट कर रहा था, इस तरीके से, ये चीज में, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा था। मतलब कि ये पॉइंट क्या थे हमारे, रेजिस्टेंस थे, वहां से सेलर्स आए, और ये वाले पॉइंट हमारे कौन से थे, सपोर्ट थे, जहां से बायर्स आए। बट जब मार्केट की मूवमेंट अगर ऐसी मार्केट की मूवमेंट है, ठीक है, तब तो हम इस तरीके से लाइनें बना लेंगे, ठीक है, कि हमने यहाँ लेवल बनाया, ये बनाया, ऐसे बनाया, सीधा बनाया। लेकिन मार्केट की मूवमेंट अगर थोड़ी इस तरीके से हो जाती है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, हम वहां पर कोई ऐसे थोड़ी लाइन लगाएंगे, ऐसा लाइन लगाएंगे तो दिक्कत होगी। अगर हम यहाँ से ऐसे लेवल्स लगाएंगे किस जगह से सीधा करके, वो यूज नहीं करना है। इसलिए टूल दो प्रकार के दिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ट्रेंड लाइन। यहाँ पर ये से यूज नहीं करना, आपको कर सकते हो, बट वो एक अलग कंडीशन है, वो बताऊंगा। बट ट्रेंड लाइन का यूज क्या, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन का यूज है, यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट हो, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, मार्केट अप गया डाउन है, अब गया डाउन है, अब गया डाउन है, ये 2 बार 3 बार हुआ, तो आपने देखा कि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक जगह से जाके मार्केट डाउन आ रहा है। तो मैं अगर इस तरीके से एक आड़ी लाइन लगाऊं, टेढ़ी लाइन लगाऊं, ऐसी थोड़ी लाइन लगाऊं जो झुकी हुई है, और उसको टच करूं, तो क्या टच हो रहा है? तो आपने देखा यहाँ से तो टच हो रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा ट्रेंड रेजिस्टेंस हुआ, ये रेजिस्टेंस था हमारा, ये हमारा सपोर्ट था, ये हमारा होगा ट्रेंड रेजिस्टेंस, ये हमारा होगा ट्रेंड सपोर्ट, ठीक है, ट्रेंड रेजिस्टेंस। और यहाँ से आप देखो बायर्स आ रहे हैं, मार्केट यहाँ से अप गया, यहाँ से अप गया, तो यहाँ से बायर्स आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ ट्रेंड सपोर्ट। ट्रेंड वर्ड से आपको समझ आ रहा है कि ट्रेंडी मार्केट जब रहेगा, मार्केट ट्रेंड में रहेगा। नहीं पता ट्रेंडी मार्केट क्या होता है, आपको वीडियो मिल जाएगी, देखना कोर्स पार्ट 3 में, जिसमें मैंने आपको बताया मार्केट मूवमेंट के बारे में, उसमें बताया कि ट्रेंडी मार्केट क्या होता है। तो ट्रेंडी मार्केट में हमेशा याद रखना कि आपका ये ट्रेंड लाइन यूज होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि ये बताना मुझे जरूरी था, वरना आप कंफ्यूज होते हैं ट्रेंड लाइन कैसे हो जाएगी। देखो यहाँ पे मार्केट की मूवमेंट अभी ऐसी है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगेगी? नहीं लगेगी। ट्रेंड लाइन किस जगह पे लगेगी, जहां पर मार्केट की मूवमेंट थोड़ी ऐसे सीधी चल रही हो। बता देता हूँ, थोड़ा मुझे कहीं मिलता है तो अपॉर्चुनिटी, सारे चार्ट्स यहाँ पर ओटीसी के चार्ट, चलो ये मिला है मुझे, एक एग्जांपल मिला है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि टूल से मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर दिक्कत होगी। देखो ये मैं अगर इस तरीके से लाइन रखूँ, ये लाइन, तो यहाँ पर देखो ये कौन सी लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। इस पॉइंट को मैंने टच करा, इस पॉइंट को मैंने टच करा, 2 पॉइंट को मैं टच करा, चलो इसको भी कर देते हैं। तो चांसेस है कि जब थर्ड बार मार्केट यहाँ से पहले अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, तो फिर अप जाके जब वापस यहाँ पर डाउन आएगा, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जैसा वर्क करेगा। सपोर्ट है, ये ट्रेंड सपोर्ट है। यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा ट्रेंड सपोर्ट होगा, क्योंकि ये सपोर्ट वो जगह होती है जहां से बायर्स आते हैं, रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहां से सेलर्स आते हैं। यहाँ से कौन आ रहे हैं, यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, तो कौन सी जगह हुई, ये सपोर्ट हुई। तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रेंड सपोर्ट हुआ, जैसा कि आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हो। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिक चीजें एंड बेसिक कहो या फिर एडवांस भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई है, जो बिल्कुल सिंपल वे में बताई है। कौन सी चीज बाकी रह गई है, मुझे पता है आपके मन में डाउट आए होंगे, क्योंकि आप सीख रहे हो, इसलिए डाउट तो आना बनता नहीं है। तो डाउट लाना सीखो, डाउट नहीं आएंगे मतलब कि आपका दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है। डाउट कैसे आ सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करना है, वीक टू वीक ड्रॉ करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने पॉइंट को टच करके ड्रॉ करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब वर्क करेगा, कब नहीं करेगा, कब चांसेस है कि वो लेवल ब्रेक हो जाएगा, या फिर कैसे लेवल को हम ड्रॉ करें, ये लाइन का इस्तेमाल कब करना है, ये लाइन का इस्तेमाल कब करना है, क्या दोनों साथ में इस्तेमाल होगी, कब कहाँ कौन सी लाइन इस्तेमाल होगी, कब कहाँ कैसे ट्रेड लेना है, और भी बहुत सारे डाउट हो सकते हैं। और डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एडवांस लेवल में, ठीक है। उसमें मैं सारी चीजें एडवांस बताऊंगा, लाइव चार्ट पर ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। मार्केट लाइव चार्ट जो भी अच्छा रहेगा वो चीज सही से आपको बताऊंगा, ताकि और अच्छे से आपके डाउट क्लियर हो और आपको समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट आपके मन में डाउट आए कि ये चीज कैसे, प्रीवियस क्लास से डाउट है, इससे डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा मुझसे बात करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। कैसे बात करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर आ जाना, टेलीग्राम पर मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, उस पर मुझे मैसेज करके आपका जो भी डाउट हो बस मुझे मैसेज कर देना। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ, बाकी सारे अपडेट रहते हैं। गिव अवे हो गया, रिस्क फ्री प्रोमो कोड हो गया, कोटेक्स बोनस कोड हो गया, कुछ भी अपडेट हो गया, वो सारी चीजें मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूँ, तो ज्वाइन कर लेना है। एंड वहां पर मैं कुछ फ्री सिग्नल भी प्रोवाइड करता हूँ, जिसका यूज करके आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग
भी स्टार्ट कर सको। ठीक है, ज्वाइन करना मत भूलना। एंड वीडियो को लाइक नहीं करा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ओल्ड चैनल तो हटा दिया यूट्यूब ने, बट न्यू चैनल अगेन मैंने बनाया है जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ओके, मैं अपना एफर्ट दे रहा हूँ, आप भी सपोर्ट दिखाइएगा। बाकी क्या आप पहली बार वीडियो को देख रहे थे तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें सारे कोर्स की वीडियो देख लीजिएगा। और आपको डिपॉजिट विड्रॉल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कोटेक्स की तो राइट वाली वीडियो पे एक बार क्लिक करके जरूर देखिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ट्रेडर्स। सीखते रहो, लर्निंग करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।